अगर आप आईएलएम में बीटेक लेने का सोच रहे हो या ऑलरेडी एडमिशन मिल चुका है और आप कंफ्यूज हो कि ये डिसीजन सही है या नहीं, तो ये डिटेल्ड रिव्यू आपके लिए है। और हाँ, अगर किसी भी कॉलेज के बारे में आपको डाउट हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या मेरा इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगी आपको जेन्युइन गाइडेंस देने का। आज हम आईएलएम बीटेक का कंप्लीट रियलिटी चेक करेंगे, बिना किसी फिल्टर के, बिल्कुल ऑनेस्ट बात। सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आईएलएम एक प्राइवेट कॉलेज ग्रुप है जो मेनली मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए जाना जाता है, लेकिन बीटेक प्रोग्राम अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। इसलिए अगर आप आईआईटी, एनआईटी या टॉप प्राइवेट कॉलेजेस जैसे एक्सपेक्टेशन लेकर आ रहे हो तो आपको थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। ये कॉलेज ओवरऑल एक एवरेज प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज कैटेगरी में आता है, जहां आपको बेसिक से डिसेंट लेवल की फैसिलिटीज मिल जाती हैं। मतलब ना बहुत बेकार, ना ही टॉप टीयर, बीच का लेवल समझ सकते हो। अब बात करते हैं कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर की। ऑनेस्टली ये आईएलएम का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कैंपस क्लीन और मेंटेन होता है, क्लासरूम्स मॉडर्न है, वाईफाई अवेलेबल है, लैब्स भी हैं जो बेसिक से लेके डिसेंट लेवल तक कवर करते हैं। लाइब्रेरी और स्टडी स्पेसेस भी मिल जाते हैं जहां आप फोकस करके पढ़ सकते हो। हॉस्टल लाइफ की बात करें तो मैनेजेबल है, लग्जरी एक्सपेक्ट मत करो, लेकिन रहने लायक फैसिलिटीज मिल जाती हैं। मेस फूड एवरेज होता है, जो ऑलमोस्ट हर प्राइवेट कॉलेज में सेम सिचुएशन होती है। कैंपस लाइफ काफ़ी हद तक आपके फ्रेंड सर्कल और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगी। इवेंट्स और फेस्ट होते हैं, क्लब्स भी होते हैं, लेकिन अगर आपने बड़े कॉलेजेस जैसे डीयू या टॉप यूनिवर्सिटीज़ के फेस्ट देखे हैं तो यहाँ थोड़ा बेसिक फील हो सकता है आपको। अब बात करते हैं एकेडमिक्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। करिकुलम स्टैंडर्ड है जो आपको हर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलता है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या हाईली इंडस्ट्री ओरिएंटेड चीज़ ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट मत करो। फैकल्टी का लेवल मिक्स्ड है, कुछ टीचर्स जेन्युइनली हेल्पफुल होते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने तक लिमिटेड रहते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, अगर आप सिर्फ कॉलेज पे डिपेंड रहोगे तो आप एवरेज ही रहोगे। आज के टाइम में इंजीनियरिंग में ग्रो करने के लिए आपको खुद एफर्ट डालना पड़ेगा। कोडिंग सीखना, ऑनलाइन कोर्सेज करना, प्रोजेक्ट्स बनाना, इंटर्नशिप लेना, ये सब आपको खुद ही करना पड़ेगा। कॉलेज सिर्फ एक बेस प्रोवाइड करता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, फीस और प्लेसमेंट। आईएलएम में बीटेक की फीस अप्रॉक्स 1,50,000 to 2,50,000 पर ईयर होती है, जो ब्रांच और कैंपस के हिसाब से वेरी करती है। टोटल 4 साल का कोस्ट अराउंड 6 से 10 लाख रुपए तक पहुंच जाता है, और अगर आप हॉस्टल लेते हो तो उसका कोस्ट अलग ऐड होगा। अब प्लेसमेंट की रियलिटी समझना बहुत ज़रूरी है। एवरेज पैकेज लगभग 5 लाख रुपए और अराउंड है, एंड हाईएस्ट जो है वो 20 से 25 LPA तक भी रिपोर्ट होता है, लेकिन ये बहुत रेयर केस होते हैं। यूजुअली टॉप परफॉर्मेंस या एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स के लिए मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को जो ऑफर मिलते हैं वो मास रिक्रूटर्स के थ्रू मिलते हैं, जिनमें 5 या 4 का ही पैकेज होता है, जहां पैकेज मॉडरेट होते हैं। कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए अपॉर्चुनिटी लिमिटेड होती है, स्पेशली अगर आप मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल साइड में हो। यहाँ एक क्लियर रियलिटी है जो आपको कोई ओपनली नहीं बताता। सबको हाई पैकेज नहीं मिलता, सिर्फ टॉप 10 to 20% स्टूडेंट्स ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अगर आप सीरियस हो और आपको एवरेज से ऊपर जाना है तो आपको कोडिंग स्ट्रॉन्ग करनी होगी, डीएसए सीखना होगा, इंटर्नशिप करनी होगी और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी होगी। ये सब अगर आप करते हो तो आपको आउटपुट कंप्लीटली चेंज हो सकता है, वरना आप भी एवरेज क्राउड का पार्ट बन जाओगे। अब बात करते हैं पीयर ग्रुप की। आईएलएम में क्राउड मिक्स होता है, कुछ स्टूडेंट्स जेन्युइनली फोकस्ड और एम्बिशियस होते हैं, जबकि कुछ सिर्फ डिग्री लेने के लिए आते हैं। ये चीज़ आपके कंट्रोल में है कि आप किस टाइप के लोगों के साथ रहते हो। आपका फ्रेंड सर्कल ही आपकी ग्रोथ डिसाइड करेगा। अगर आप मोटिवेटेड लोगों के साथ रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप भी पुश होगे। अब एक प्रैक्टिकल चीज़, फीस वर्सेस आरओआई। आप 6 से 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो और एवरेज पैकेज 6 LP के अराउंड है, तो आरओआई एवरेज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि बेकार इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये डेफिनेटली ऐसा भी नहीं है जहां बिना एफर्ट के आपको ह्यूज रिटर्न मिल जाएंगे। अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो तो आप अपना आरओआई इंप्रूव कर सकते हो, वरना आपको लग सकता है कि पैसा जस्टिफाई नहीं हुआ। अब फाइनल जो मतलब देख लेते हैं आईएलएम के ऊपर। आईएलएम आपके लिए एक ठीक ऑप्शन हो सकता है अगर आपके पास बेटर कॉलेजेस नहीं है और आपका सेल्फ ड्रिवन हो, मतलब आप खुद से स्किल्स बिल्ड करने के लिए रेडी हो। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कॉलेज आपकी लाइफ सेट कर देगा या बिना एक्स्ट्रा मेहनत के हाई पैकेज मिल जाएगा,
तो IIM आपके लिए सही चॉइस नहीं है। और अगर आपके पास बेटर गवर्नमेंट कॉलेजेस या रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का ऑप्शन है तो ऑब्वियसली उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए। एंड में बस एक सिंपल सी बात समझ लो, कॉलेज सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देता है, सक्सेस आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है। आज के टाइम में इंटरनेट पे इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप किसी भी एवरेज कॉलेज से भी टॉप लेवल तक जा सकते हो, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप में डेडिकेशन है तो आप यहाँ से भी अच्छा पैकेज निकाल सकते हो, लेकिन बिना एफर्ट के सिर्फ कॉलेज के नाम पे डिपेंड रहना वो काम नहीं करेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको किसी भी कॉलेज के बारे में डाउट है तो कमेंट करो या इंक्वायरी फॉर्म फिल करो। मैं आपको ऑनेस्ट गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।